अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की टीनियाँ, लेकिन इनमें हम यूज़ करेंगे चिकन का। तो सबसे पहले ये जी है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर, टीनियाँ और एक अदद प्याज, जिसको मैंने काट कर अच्छे से वॉश कर लिया सारी चीज़ों को। थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी क्योंकि हम ऑयल कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा यूज़ किया। तो यहाँ पे जी ये है अनियन, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको हम लाइट ब्राउन सा कलर देंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर। आज हम टिनिया बनाएंगे। बच्चे तो पहले नहीं खाते ना, तो मेरी रेसिपी से बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जी सबसे पहले हमने जो है इसके अंदर अनियन को जो है वो थोड़ा गोल्डन किया है। अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से हमने जो है भून लेना है। बहुत ही मज़े की बनेंगी, यकीन माने। हमारे घर में भी जो है वो नहीं खाते थे, मैंने इस तरीके से बनाई तो सब बड़े शौक से खाते हैं। तो मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा, एक चुटकी के बराबर साबुत ज़ीरा जो होता है। इसको हमने लाइट जो है लो फ्लेम पे पहले भून लेना है, ताकि हमारा जो है वो जल ना जाए सारा। तो इसमें मैंने हरी मिर्चें और जो है टमाटर, इसको काट कर ऐड किया है। 2 अदद मेरे पास टमाटर थे। ये देख सकते हैं जी हमारे जो है वो टमाटर लाइट जो है वो पक गए हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है चिकन वो ऐड कर देंगे। आपको भी पता है बच्चे बड़े शौक से खाते हैं चिकन, तो हम उनको वेजीज नहीं खिला सकते इस तरीके से। तो अगर बच्चे वेजीज नहीं खाते तो आप इसको चिकन में डाल के खिलाएं तो बहुत शौक से वो खाएंगे मज़े से, और बहुत मज़े का टेस्ट आता है इनमें। तो ये जी हमने गोश्त को पहले अच्छे तरीके से भूनना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड किया है। साथ साथ हिलाती जाऊंगी क्योंकि हमारे मसाले जो है वो जले ना। 1 चम्मच मैंने जो है रेड चिली पाउडर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। 1/2 स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर का लिया है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और भूनते जाना है। इसको हमने 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा इसका कलर आ जाएगा भूनने के बाद। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कलर आया है चिकन का। हमारी चिकन जितनी भुनी हुई होगी इसके अंदर उतना ही जो है वो टेस्ट आएगा, और ये सारे मसाले इसके अंदर जो है वो अच्छे से रच जाएंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से जब वो ये जी मैंने टेस्ट के लिए इसमें देसी घी ऐड किया है। वैसे तो बच्चे खाते नहीं है ना, तो अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें उनको पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। वैसे तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है, यहाँ पे आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड किया है। तो ये जी हमारे पानी जो है, हमारा चिकन जो है वो 70% तक जो है वो पक गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारी टिंडियाँ। ये मैंने कुछ आलू की शेप में काटी हैं, आपको जिस तरह की पसंद है काट सकते हैं, लेकिन अगर इस शेप में काटेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि हमने थोड़े शोरबे वाले बनाने हैं। अमूमन सर्दियों में जो है वो ज़रा भुनी हुई सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मुझे तो ज़रा जो है वो शोरबे वाली पसंद है, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा शोरबा ऐड करूँगी, तो ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। तो ये जी हमने सब्ज़ी को डाल दिया इसके अंदर। अच्छे तरीके से हमने टिंडियों को और गोश्त को भूनना है। तो ये देखें जी हमारी अच्छी सी भून रही हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड किया है योगर्ट, यानी कि दही। ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि मैं इसमें पानी अभी ऐड नहीं करी, क्योंकि भून रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच अच्छे से फेंट कर दही का ले लिया है। तो मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। अगर आपका, मैं आपको टिप बताती हूँ कि अगर आपके खाने में नमक मिर्च तेज़ हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप इसकी जगह दही भी ऐड कर सकते हैं और दूध भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें दूध ऐड कर दें तो आपका जो है नमक मिर्च मुनासिब हो जाएगा। तो जी हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसको हमने ढक कर रख देना है लो फ्लेम पर 4 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के लिए हमारा जो है वो अच्छे से ये फिर वो भुना जाएगा दम के अंदर। ये देख सकते हैं आप, लो फ्लेम पे भूनना है, याद रहे हमारा मसाला जो है वो जले ना।
जब ये अच्छे से भुना जाएगा तब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन हमारा जो है वो डन हो चुका है। अब हमारी टिंडियाँ जो इसको गलाने के लिए, इसको पकाने के लिए हम इसमें अब ऐड करेंगे वाटर। आप जितना चाहे इसमें डाल सकते हैं कि जितना आपको पसंद है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं ऐड करूँगी, हमने इतना ऐड करना है कि हमारा जो है वो अच्छे से जो नवाले वो डिप हो जाए खाने में। तो यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया। अब हम इसको ढक के रख देंगे दम के लिए। 6 से 7 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे इसको दम दे देना है। तो ये देखिए जी कितनी ज़्यादा भाप, जैसे कि आजकल स्मोक चल रही है। तो ये जी हमारा, अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं धनिया। ये हमारे हर खानों में होता है, धनिया को ऐड करेंगे, इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हमारे जो है टिंडी गोश्त का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। इसको हमने अब धनिया डाला है तो हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए फिर इसका ढकना दे के रख देंगे ताकि ये अच्छे से घी छोड़ दे। ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त एक पक गए हैं, बिल्कुल गल चुके हैं और हमारा घी जो है वो इसने छोड़ दिया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो जी गर्मा गर्म हमारा जो है टिंडी गोश्त का सालन रेडी है। इसके साथ आप सैलड का इस्तेमाल करें हैं रोटी, तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। अपनी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।